खत्म होने की कगार पर अमेरिका का मिसाइल स्टॉक। PAC-2 JAMT पैट्रियट मिसाइलों का नया ऑर्डर। 30 सालों में पहली बार अमेरिका ने दिया है यह ऑर्डर। ईरान पर 1400 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइलें दागी गई। यह खबर इस वक्त सामने आ रही, खत्म होने की कगार पर है यूएस का मिसाइल स्टॉक। कहा तो अमेरिका बोल रहा है कि ईरान के तमाम हथियार, मिसाइलें, सब कुछ खत्म कर दिया गया, लेकिन हालत यह है कि असर यह हो रहा है कि अमेरिका के ही जो हथियार हैं, अमेरिका की मिसाइल, सारा जखीरा खत्म होने की कगार पर है। और यह सब कुछ क्या बहुत जल्दी भरपाई हो पाएगी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो अमेरिकी हथियारों का जखीरा खत्म। पैट्रियट मिसाइल जंग से पहले आप देखिए, अगर स्टॉक की बात करें, जंग से पहले कितनी थी? 2300 से ज्यादा इंटरसेप्टर मौजूद थे। लेकिन ईरान जंग में कितनी खपत हो गई? 1400 से ज्यादा की खपत होगी और लगातार अभी भी ईरान हमले कर रहा है। अब आप देखिए लागत प्रति यूनिट कितनी आती है। एक पैट्रियट मिसाइल की लागत आती है $39 लाख। आप समझ सकते हैं प्रोडक्शन अवधि कितनी लगती है? 3 साल 6 महीने प्रोडक्शन की अवधि है। इतना लंबा ड्यूरेशन है। मौजूदा हालात क्या है? सिर्फ 900 इंटरसेप्टर इस वक्त बचे। 2029 तक पूरा स्टॉक हो पाएगा? इतना लंबा टाइम लगेगा? मैं यही सवाल आपसे कर रहा था डीके पांडे सर, कि जब हम वॉर ऑफ एट्रिशन की बात कर रहे हैं कि कौन पहले थकता है, तो ईरान को लेकर दावे तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है पहले कहीं अमेरिका ना थक जाए। देखिए, निश्चित रूप से जो ये एक एसिमेट्री तो पनपनी शुरू हो गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो अमेरिका कवर करने का प्रयास कर रहा है। अभी इन्होंने B-52 बॉम्बर्स जो लाने का बात कही गई है, वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, न्यूक्लियर कैपेबल हैं, तो यानी कि वो न्यूक्लियर वॉरफेयर की भी तैयारी में भी है। जहां तक क्षमता की बात है, पेट्रियट के बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि पेट्रियट, उनके पास लगभग 1 दर्जन देशों के उनके पास ऑर्डर्स भी हैं, उनको भी पूरा करना और अमेरिकी के रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना, ये बहुत बड़ा चुनौती होगी अमेरिका के लिए अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए। क्योंकि जेलेंस्की भी वहां पर प्रेशर डाले हुए हैं, तो रशिया के खिलाफ उनको जो है पैनापन, उन्होंने एक एज अभी हासिल करने का प्रयास किया है ड्रोन के माध्यम से, लॉन्ग रेंज, तो अब उसको बनाए रखना चाहते हैं। तो ऐसी हालत में निश्चित रूप से अमेरिका को देखने पड़ेंगे वो क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसके द्वारा वो अपने मारक क्षमता को बनाए रखे। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से आपने पहले कवर भी किया कि उनके जो लोग मारे गए उसको, वहां के पॉपुलेशन को कवर कर बताना कि जो बॉडी बैग्स आए हैं, अब तक टोटल 16 लोग जो है अमेरिकी सिपाही जो है, जो सर्विसेज के लोग हैं, मारे गए हैं और लगभग 450 लोग घायल हुए हैं। ये बहुत बड़ा संख्या है और इसीलिए जो है अमेरिका को ये फैक्टर जो है, देखिए ईरान कह चुका है कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए और हम जाएंगे तो हमें तो जन्नत नसीब होगी वगैरह वगैरह। तो उस ऐसे हालात में जब माइंडसेट आपका गड़बड़ है, माइंडसेट की चुनौतियां हैं, सेंटीमेंट की चुनौतियां हैं, तो अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए मुश्किल ये है कि अपने क्राउड को बताना कि हम जीत रहे हैं। तो ऐसे में बैलेंस